हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक सुंदर सी कहानी लेके। और देखो, ये जो कथाएं हैं, ये जो कहानियां हैं, इनमें हमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। आज की भी बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर है कथा, क्योंकि जब हमने इसको पहली बार अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना था तो बहुत अच्छा लगा था, और बिल्कुल सच एकदम कि वास्तव में हम भगवान को कितना समय देते हैं। जिस भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दे दिया, देखो ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं भी कर दी हमारे लिए, और हर प्रकार से सुलभ होने के बावजूद भी हम पूरे दिन इसके लिए उसके लिए तो समय है, लेकिन भगवान के भजन के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। ये कैसी अद्भुत बात है कि जिसने सब कुछ दिया उसी के लिए समय नहीं। जैसे माँ बाप ने जन्म दिया, इस जगत में देखो, आप देखो ऐसा ही है। हम सब माता पिता हैं और हमने अपने बालकों को जन्म दिया। वही बालक बिजनेस में इतना बिजी हो जाएं, अपने परिवार में, अपने बालक, अपने बच्चे, अपनी बीवी में, कि हमें भूल जाएं, तो कैसा लगता है हमें। तो ये जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, इसमें इसी प्रकार की कुछ बातें हैं। आप ध्यान से सुनिए और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। एक समय की बात है, एक सेठ थे और वो सेठ अपनी काम के लिए कहीं जा रहे थे और बड़ी सी गाड़ी में बैठे हैं, लग्जरी गाड़ी है, और पीछे बैठे हैं सेठ और आगे ड्राइवर चला रहा है। अब गाड़ी लाल बत्ती हुई और रुक गई। इतने में ही वहाँ पर एक भिखारी आया और दरवाज़ा खटखटाकर और कुछ भिक्षा मांगने लगा। और जो मालिक था पीछे, वो बैठा है, वो देख रहे हैं कि खूब हट्टा कट्टा नौजवान है, ये भीख क्यों मांग रहा है। और वो मांगने लगा, कुछ पैसे दे दो, 10 रुपये दे दो, भूख लगी है, भोजन के लिए दे दो, जैसे मांगते हैं। तो मालिक ने शीशा उतारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? हट्टे कट्टे नौजवान हो, कुछ कमाओ। अब तुम तो अपना पेट पाल सकते हो और भी 4 लोगों का पेट पाल सकते हो, तुम कमाते क्यों नहीं हो? तो भिखारी ने कहा कि तो मुझे आप काम दे दीजिए, मेरे पास काम ही नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से मुझे 2-4 दिन में ही निकाल दिया जाता है। तो मालिक ने कहा, तुम सचमुच काम करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल करूँगा साहब, आप मुझे काम दे दीजिए। तो मालिक ने अपना कार्ड दिया और कहा कि ऐसा करना, तुम जल्दी ही मुझसे कल सुबह आकर मेरे ऑफिस में मिलो। और टाइम दे दिया कि 9 बजे आकर मेरे ऑफिस में आ जाना, इसमें एड्रेस है। वो तो अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी टाइम से पहले, क्योंकि वो सचमुच काम करना चाहता था, वो पहुंच गया तो मालिक से भी पहले, क्योंकि अभी ज़रूरत है ना उसको, पहुंच गया। और मालिक बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए, अरे बड़े टाइम से आया है। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम समझा दिया जाएगा और तुम काम करना। खुश हो गया। अभी कुछ दिन जब उसने बड़ी ईमानदारी से काम किया तो मालिक ने सोचा, अच्छा आदमी है, सचमुच काम करना चाहता था, ईमानदार है। और मालिक ने क्या किया, उसको एक दिन बुलाया ऑफिस में और कहा कि देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अब मेरी उम्र हो गई है, मैंने बहुत कमा लिया, अब तुम काम देखो, क्योंकि पैसा मेरा लगा हुआ है, तो तुम मुझे आधा हिस्सा दे दिया करना। तो एकदम खुश हो गया। उसको तो ऐसा लगा कि ये सच है या झूठ। तो मालिक ने कहा, देखो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। वो खुश हो गया, ठीक है मालिक, ठीक है साहब जी। तो मालिक ने थोड़ी देर बाद विचार किया, कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुमने सारा काम तो सीख ही लिया है, देखो मेरे पास खूब धन है, और अब जो है ये सारा बिजनेस तुम संभालो और मैं अब आराम करूँगा। अब मुझे 90% तुम रखना, 10% मुझे दे देना, और आज से ही सीट पर तुम बैठना।
वो तो एकदम हाथ जोड़कर लगा कि मुझसे कुछ भूल हो गई क्या। मालिक ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आज से तुम सीट पर बैठकर पूरी फैक्ट्री को तुम संभालना और मुझे 10% बस हर महीने दे देना। ठीक है मालिक। मालिक चले गए। अब सारा बिजनेस ये संभाल रहा है। अब 1 महीना हुआ, वो तुरंत 10% दे दिया। दूसरा महीना हुआ, नहीं दिया। तीसरे महीने दिया। चौथे, 4, 5, 6 महीने हो गए, कोई 10% नहीं लाया। मालिक अचंभे में है, अरे ये क्या हुआ, ये तो आया ही नहीं। अभी मालिक ने कुछ दिन बाद 6-7 महीने बाद जाकर देखा कि उससे मिल के तो आऊँ एक बार, क्या देखें क्या हुआ, कहीं मरमरा तो नहीं गया, आ क्यों नहीं रहा है। इतने में क्या देखा, जब मालिक वहाँ पहुँचे तो जहाँ वो रहता था ना, उसके लिए जो एक कमरे की जो व्यवस्था होती है, वहाँ तो आलीशान एक मकान बना हुआ है। अब पैसा था, पावर थी उसके पास। और मालिक ने जाके कहा कि पहचाना मुझे। हाँ 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 हाँ, पहचाना पहचाना, आइए आइए बैठिए। मालिक ने कहा तुमने पहचाना, तुम 10% देने क्यों नहीं आते हो। चलो अच्छी बात है, तुमने मकान बना लिए, पर देने क्यों नहीं आते हो। बैठ गया, देखने लगा और कहा कि मालिक बुरा मत मानना, मुझे एक बात बताओ, मेहनत करूँ मैं और कितने सारी परेशानी आती है उनको झेलूँ मैं, ये 10% किस बात का दूँ। मालिक तो एकदम हैरान हो गया। अभी आप मुझे ये बताओ कि ऐसे आदमी के लिए क्या कहेंगे। एहसान फरामोश, धोखेबाज, बहुत सारे ऐसे नाम देंगे ना हम। तो देखो, वो एहसान फरामोश, वो धोखेबाज हम सब भी हैं। मालिक ने सब कुछ दिया, ये 24 घंटे भी मालिक नहीं दिए हैं। मालिक ने शरीर, मालिक ने हमारे लिए व्यवस्था सब कुछ दे दी। जैसे उस मालिक ने उसको मालिक ही बना दिया, हमको भी तो मर्जी का मालिक बना दिया है। हम भी तो एक घर के एक मालिक हैं, हम भी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और भगवान ने सब कुछ दे दिया, सबके लिए समय है। कह रहा ना कि मैं कितनी मुसीबतों से जूझता हूँ, कितना करता हूँ, लेकिन उस मालिक को हम क्या 10 मिनट भी देते हैं क्या। उनके ध्यान में, कभी उनके भजन के लिए हम बैठते हैं। हमें बैठना चाहिए। देखो 24 घंटे का जो 10% है ना, वो लगभग 2.25 घंटे बनता है, 2.25-2.5 घंटे बनता है। तो कम से कम 2-2.5 घंटे, जैसे सुबह शाम दोपहर, इतना तो भजन हमें करना चाहिए। परंतु कोई बात नहीं, इतना समय नहीं है, आप ज़्यादा बिजी हो भाई, तो कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, कुछ देर बैठकर उनके नाम की माला रटनी चाहिए कि और उसका शुक्रिया करना चाहिए कि हे मालिक, हे मेरे प्रभु, आपने जो दिया शायद इसके लायक मैं नहीं था, मुझ पर दया सदा बनाए रखना। हे प्रभु, मैं बस एक नौकर हूँ, मालिक आप ही हो। तो हम सबको अपनी ईमानदारी से भगवान का भजन करना चाहिए। अन्यथा जैसे जानते हो उस मालिक ने किया था, उसको लात मार के भगा दिया था, निकल, क्योंकि फैक्ट्री मेरे नाम है। तो वैसे ही ऐसा ना हो कि किसी दिन जगत से हमको भी लात मार के भगा दिया जाए और पहुंच जाए कौन सी योनियों में, कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, पशु की योनियों में, पक्षियों की, कीट पतंग। वहाँ मर्जी के मालिक नहीं रह सकते हम, वहाँ तो हमें बाध्य है, वहाँ तो हमें भोजन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सो भैया, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है आप सभी भक्तों से कि थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए निकालो और जितनी जल्दी हो सके किसी सद्गुरु से हरि नाम लेके करो, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। सद्गुरु से नाम लेने पर उसका पूर्ण हमें लाभ मिलता है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबका जीवन आनंद में बना रहे, आप सबका जीवन आनंद में बना रहे और
इसमें किसी प्रकार की यदि कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, कुछ भूल चूक है तो हमें क्षमा करना। हमारी कोई बात अच्छी लगे तो ये सब बातें हमारी नहीं, हमारे गुरु जी की हैं। और कोई बात बुरी लगे तो मैं मूढ़ हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं कुछ सही बात कह सकूँ, तो हमें क्षमा करना। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राधे राधे, हरे कृष्णा, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय।